हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। गद्य में इन्होंने लिखा है अशोक के फूल। अशोक एक वृक्ष है, उसके फूल के वर्णन किया इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक संक्षिप्त परिचय पहले देखेंगे। जन्म 1907 ईस्वी में। जन्म स्थान दुबे का छपरा बलिया। पिता अनमोल द्विवेदी, माता ज्योतिषमती। बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी। अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहे। मृत्यु 18 मई सन 1989। 1907 में जन्म लिए, 1979 में मरे। 79, ओके, यानी कि 72 साल ही जिए, 1907 से 1979। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी संवत 1964 या सन 1907 को बलिया जिले के दुबे का छपरा गांव के प्रतिष्ठित सरयू पारी ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। ज्योतिषमती भी प्रसिद्ध पंडित कुल की कन्या थी। इस तरह बालक हजारी प्रसाद को संस्कृत और ज्योतिष की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। यानी कि क्या था, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म श्रावण शुक्ला एकादशी यानी कि 1, 10 और 11 श्रावण महीने में शुक्ल पक्ष में 11वें दिन बलिया जिले के दुबे का छपरा ब्राह्मण कुल में हुआ था, गांव में। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी, माता ज्योतिषमती पंडित कुल की कन्या थी। इस तरह बालक हजारी प्रसाद को संस्कृत और ज्योतिष की इच्छा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। यानी कि संस्कृत, उनकी माता पिता जो संस्कृत थे, जो ब्राह्मण कुल में थे उनके पिताजी, और ज्योतिष की शिक्षा जो उनकी माता ज्योतिषमती थी। 1930 में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। इनकी प्रतिभा का विशेष स्फुरण कवि गुरु रविंद्रनाथ की विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ, जहां ये सन 1940 से 50 तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में रहे। यही इन्हें विस्तृत स्वाध्याय सृजन का शिलान्यास हुआ। शांति निकेतन में स्वाध्याय किया इन्होंने। सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्होंने डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। 50 में काशी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष नियुक्त हुए। 1957 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 58 में ये राष्ट्रीय ग्रंथ न्यास के सदस्य बने। ये कई वर्षों तक काशी नागरी प्रचारणी सभा के उपसभापति, खोज विभाग के निर्देशक तथा नागरी प्रचारणी पत्रिका के संपादक रहे। इसके बाद सन 1960 से 66 ये पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे। चंडीगढ़ में प्रोफेसर और अध्यक्ष हिंदी विभाग के रहे। और उससे पहले कहाँ थे? विश्वविद्यालय में काशी में हिंदी विश्वविद्यालय प्रोफेसर और अध्यक्ष हिंदी विभाग के थे। यहाँ भी हिंदी विभाग के प्रोफेसर अध्यक्ष, काशी में भी और चंडीगढ़ में भी। पहले काशी में, फिर चंडीगढ़ में। तत्पश्चात इन्होंने ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पहले काशी में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे, तत्पश्चात चंडीगढ़ में इन्हें हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे। तत्पश्चात इन्होंने भारत सरकार की हिंदी संबंधी विविध योजनाओं का दायित्व ग्रहण किया। 18 मई 1979 को इनका निधन हो गया। 79 को, मतलब 79 72 में जन्म लिया, 79 में मर गए। 72 घटा देंगे तो 7 बचेगा, 77 साल। देख लेंगे एक बार, 1907 है ना, 79 नहीं है। 1907 में जिए उन्होंने, यानी कि 72 वर्ष। आचार्य द्विवेदी का साहित्य बहुत विस्तृत है। कविता नाटक के क्षेत्र में इन्होंने प्रवेश नहीं लिया। इनकी कृतियां वर्गीकृत के आधार पर निम्नलिखित हैं। इतिहास में लिखा इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका। निबंध संग्रह में अशोक के फूल, कुटज विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कल्पलता, आलोक पर्व। साहित्य शास्त्रीय आलोचना ग्रंथ, कालिदास की ललित योजना, सूरदास, कबीर,
साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। उपन्यास में बाणभट्ट की आत्मकथा, नामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा। हिंदी के उच्च स्तरीय ललित निबंधकारों में आचार्य द्विवेदी का मूर्धन्य स्थान है। हिंदी के उच्च ललित निबंधकारों में आचार्य द्विवेदी का मूर्धन्य स्थान है। आत्मविभंजना के साथ साथ साहित्य, संस्कृति, सुषमा, प्रकृति, सुषमा, लोक जीवन, समकालीन समस्याओं का मिला जुला रसावाद कराने में इनकी शैली अभिनव है। इनके निबंधों में एक और महाभारत, कालिदास, बाणभट्ट की आदि संस्कृत ग्रंथों की सूक्तियाँ संयोजी रहती हैं, तो दूसरी ओर रविंद्र, कबीर, सज्जर, रज्जब, सूर, तुलसी आदि बंगला और हिंदी कवियों की वाणी छटा भी दृष्टिगोचर होती। साथ ही कहीं कहीं भारतीय संस्कृति के स्मृति चिन्ह का उभर आते हैं, तो कहीं भारत के निसर्ग शोभा का संदेश लेकर अशोक के फूल, देवदारू की छाया, कुटच की शाखाएं झांक जाती हैं। अशोक के फूल, देवदारू की छाया, कुटच की शाखाएं, ये सब इनकी रचना है। इनका उन्मुक्त व्यक्तित्व रह रहकर इनके निबंधों में विनोद की हिलोर उठाता चलता है, पर कभी कभी ये अपनी संस्कृति की विस्मृति अथवा मानव पतन की विषाद से संजीदा भी दिखाई पड़ते हैं। क्या होता है, इनका व्यक्तित्व निबंधों में विनोद की हिलोर उठाता है, यानी आनंद की, तो कभी कभी मानव की विषाद, दुख का संजीदा दिखाई देता है। दुख का वर्णन, देश प्रेम, मानव प्रेम का व्यापक चित्र इनके साहित्य के पटल पर अंकित है। विद्यानिवास मिश्र ने इनके निबंधों की विशेषता बताते हुए लिखा है, द्विवेदी जी बहुश्रुत हैं और कथा कौतुकी भी। उनके निबंधों का सबसे मुख्य गुण है किसी एक विषय को लेकर अनेक विचारों को छेड़ देना। जिस प्रकार तार बीड़ा के तार को छेड़ने से बाकी सब तार झंझरे तो उठते हैं, उसी प्रकार एक विषय को छूते ही लेखक की चित्रभूमि पर बंधे हुए सैकड़ों विचार उठ बजते हैं, बज उठते हैं। द्विवेदी जी के निबंध अनेक विचारधाराओं, ज्ञान के ज्ञान भंडार हैं। इनमें से इतिहास, पुरातत्व, ज्योतिष, दर्शन और शास्त्रों का सुगम सार संग्रह है। ज्ञान गरिमा के साथ ललित का इन्होंने अद्भुत योग किया है। आचार्य द्विवेदी की भाषा शुद्ध, पारमार्जित, प्रौढ़ और सरस खड़ी बोली है। इनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का के साथ साथ उर्दू, फारसी, अंग्रेजी प्रचलित शब्दों का उपयोग हुआ है। कहावतों में मुहावरों का भी उपयोग किया गया है। इनकी शैली में विचारात्मक, गवेषणात्मक, व्यंग्यात्मक, सूत्रात्मक, भावात्मक, अलंकारिक, वर्णात्मक आदि के रूप दिखाई पड़ते हैं। शैली में क्या लिखेंगे, विचारात्मक, गवेषणात्मक, व्यंग्यात्मक, विचारात्मक, विचारवान, गवेषणात्मक, गहन अध्ययन, व्यंग्यात्मक, व्यंग मतलब बुराई करना, सूत्रात्मक, सूत्र के अनुसार, भावात्मक, भावानुकूल, अलंकारिक, अलंकार युक्त, वर्णात्मक, वर्णन युक्त, वर्णनात्मक आदि के रूप दिखाई पड़ते हैं। इनकी शैली में विचारात्मक, गवेषणात्मक, व्यंग्यात्मक, सूत्रात्मक, भावात्मक, अलंकारिक, वर्णात्मक आदि के रूप दिखाई पड़ते हैं। कंदर्प देवता के 5 प्रमुख पुष्पों में से एक है अशोक फूल। अशोक का फूल, कालिदास की साहित्य में अशोक का फूल प्रचुरता से उल्लेख मिलता है। अशोक के फूल का प्रचुरता से उल्लेख मिलता है। इनकी प्रमुख विशेषता यह है कि उदास नहीं है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि उदास नहीं है, यानी कि अशोक का फूल उदास नहीं है। 2000 वर्ष पूर्व कालिदास के समय में जब उसे बहुत सम्मान मिला था, जैसा प्रसन्नचित्त था वैसा आज आनंदित होकर है, वैसा अनादरित होकर है। लेखक का मानना है कि अशोक में परिवर्तन नहीं आया, किंतु मनुष्य की मनोवृत्ति में परिवर्तन हो गया है। प्राचीन संस्कृति का ही तरह इस वृक्ष की उत्प्रेक्षा से द्विवेदी जी चिंतित हैं। वर्तमान में भारतीय संस्कृति में अशोक के पेड़ की उत्प्रेक्षा के माध्यम से प्राचीन संस्कृति के विस्मरण के प्रति अपनी चिंता दिखाई है। वर्तमान भारतीय संस्कृति की अपेक्षा माध्यम के, यानी कि वर्तमान में जो भारतीय संस्कृति है उसकी अपेक्षा जो अशोक के पेड़ की अपेक्षा के माध्यम से प्राचीन संस्कृति के विस्मरण के प्रति अपनी चिंता दिखाई है। यानी कि वर्तमान की जो संस्कृति है, जिस प्रकार अशोक को भुला दिया गया है, इसी प्रकार पुरानी संस्कृति को भुला दिया गया है। इस प्रकार ये जो कवि है द्विवेदी, वो चिंतित है कि पुरानी संस्कृति भुला दी गई है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अशोक के पेड़ भुला दिए गए, इस प्रकार वो चिंतित है।